ओम नमो आदेश गुरु जी को सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के मन में अक्सर उठने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर इतिहास के पन्नों से देने का प्रयास करने जा रहे हैं। दर्शकों, आप सभी के मन में कई बार ये प्रश्न उठा होगा कि लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा दुर्जनों और खलनायकों के ऊपर ही ज्यादातर क्यों होती है। दर्शकों, आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सर्वप्रथम जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो और उसे देखकर आप लाभ उठा सकें। दर्शकों, जब हम लक्ष्मी जी को उन लोगों के हाथ में पाते हैं जिन्हें अपराधी, खलनायक व पापी मानते हैं तो हमें चिढ़ होती है। ये बात हमें बहुत खटकती है और अनुचित भी लगती है। लेकिन जब हम पुरानी कथाओं को या इतिहास के पन्नों को खोलते हैं तो देखते हैं कि सभी खलनायक धनवान थे और उन पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा थी। जैसे उदाहरण के रूप में लंकापति रावण, जो सोने की लंका में रहता था, दुर्योधन जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, और कंस। दर्शकों, इसके विपरीत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वनवास का दुख झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ। पांडवों ने भी अपने जीवन में कई उतराव चढ़ाव देखे और अपने जीवन का ज्यादातर समय उन्होंने वन में ही व्यतीत किया। तो क्या लक्ष्मी जी हमेशा बुरे लोगों को ही पसंद करती है? क्या वह अनैतिकता और सदाचार की परवाह नहीं करती? लक्ष्मी का मतलब यानी कि धन का प्रतीक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रतीक। प्राचीन काल में ऋषियों ने 4 पदार्थ शास्त्रों में बताए हैं। अर्थ अर्थात लक्ष्मी जीवन के 4 उद्देश्यों में से एक है। 3 अन्य उद्देश्य हैं। धर्म अर्थात सामाजिक व्यवस्था, काम अर्थात खुशी की चाह, मोक्ष अर्थात आध्यात्मिक उन्नति। कुछ शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी धर्म के पालनहार भगवान विष्णु का साथ देती हैं। कहते हैं कि इंद्रियों के सुख के देवता कामदेव लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, लेकिन लक्ष्मी जी तो अक्सर विष्णु जी के शत्रु असुरों के साथ भी दिखाई देती हैं। सब जानते हैं कि लक्ष्मी के आने पर कलह भी होता है। आखिर इसका रहस्य क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी धर्म को नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म की ध्वजा हर घर के ऊपर लहराए। इसी उद्देश्य से हम वीडियो बनाते हैं। लक्ष्मी को समझने के लिए पहले हमें ये बात समझना होगा कि धन का सबसे मौलिक रूप क्या है। जैसे पौधे, खनिज पदार्थ, पानी और पेट्रोल, ये सब धरती के नीचे से आता है। इसीलिए माता लक्ष्मी को पाताल निवासिनी भी कहते हैं, और पाताल लोक जहां असुर रहते हैं। असुरों के राजा पुलोमन हैं। पुलोमन के गुरु भार्गव कुल के शुक्राचार्य हैं। उनकी बेटी होने के नाते लक्ष्मी जी को पुलोमी अर्थात भार्गवी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ शास्त्रों में लक्ष्मी जी को
समुद्र की बेटी भी बताया गया है, वरुण की बेटी भी बताया गया है। तो वेदों में वरुण को भी असुर कहा गया है। असुर उन शक्तियों को कहा जाता है जो धन को अपने पास अपने कब्जे में रखते हैं। जैसे समुद्र अनेक प्रकार के रत्नों को अपने पास छुपाए रखते हैं और पेड़ पौधे, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और इंद्र जैसे देव धरती के ऊपर रहते हैं और वह असुरों से इस धन को मुक्त करने का प्रयास करते रहते हैं। असुर और देवता दोनों ही ब्रह्मा के संतान हैं और इनकी माताएं अलग अलग हैं। असुर धन का निर्माण करते हैं और देव उस धन को असुरों से छीनकर विश्व का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए असुर नहीं बल्कि देवों को पूजा जाता है। इस प्रकार लक्ष्मी असुर पुत्री और देव पत्नी कहलाती है। इंद्र की सहचारी सची भी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इंद्र सदा इतर योनि देवताओं से, अप्सराओं से और गंधर्वों से घिरे हुए रहते हैं। वह संगीत, नृत्य और गायन से देवताओं का मनोरंजन करवाते हैं। कल्पातुर, कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि और अमृत होने के कारण इंद्र के निवास को स्वर्ग की संज्ञा दी गई है और वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना होते हुए भी इंद्र सदा अपने आप को असुरक्षित समझते हैं। इस बात से डरते हैं कि वह कहीं अपना धन खो ना दे। असुरों के विपरीत वह धन केवल जमा कर सकते हैं, उसका निर्माण नहीं कर सकते। किसी ऋषि का शाप मिलने से इंद्र की लक्ष्मी तुरंत इंद्र को छोड़ देती है। क्योंकि असुर संजीवनी विद्या की मदद से पुनः जीवित हो जाते हैं, इसलिए वह लगातार लक्ष्मी का निर्माण करते रहते हैं। इस विद्या से वह बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाते हैं। ये ऐसी विद्या है जो असुरों के गुरु परम शिव भगत शिवपुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त है उनके तप के बल से। इसीलिए असुर धन का निर्माण करते हैं और देवता उस धन से संसार का कल्याण करते हैं। दोनों में लड़ाई कभी नहीं थमती। इसका मतलब यह है कि ये उपजाऊपन के चक्कर का प्रतीक है। इसलिए भारत भर में फसल की कटाई के समय किसी न किसी असुर की वध की कथा दोहराई जाती है। जैसे दशहरे में दुर्गा महिषासुर का वध करती है, दिवाली के दिन कृष्ण जी नरकासुर का वध करते हैं। इसी प्रकार से अनेक असुरों की वध की कथा फसलों की कटाई के समय से जुड़ी हुई मिलती है। दिलचस्प बात तो यह है कि देव और असुर दोनों ही सुखी नहीं हैं। वह लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश में रहते हैं, सदा लक्ष्मी को अपने पास स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। लौकिक परंपराओं में कहा गया है कि लक्ष्मी की तिरछी नजर होती है। हम ये नहीं कह सकते कि वह आ रही है या जा रही है। इसी कारण से उन्हें चंचला भी कहा जाता है और वह सदा अस्थिर रहती हैं। लक्ष्मी का पीछा तो सभी करते हैं, हर एक को लक्ष्मी प्रिय है, लेकिन लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु प्रिय हैं। वह केवल विष्णु के प्रति आकर्षित होती हैं। वह विष्णु ही थे जिन्होंने देव और असुरों को साथ लाकर क्षीर सागर का मंथन करवाया, जिससे लक्ष्मी तथा अन्य रत्न उत्पन्न हुए। लक्ष्मी को देवराज इंद्र हासिल करना चाहते थे, जबकि विष्णु ऐसा नहीं चाहते थे। विष्णु विश्व में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। कहते हैं कि राजाओं के शोषण होने से जब पृथ्वी अत्यंत दुखी हुई तो वह गाय का रूप धारण कर भगवान विष्णु के पास आई और विष्णु ने उन्हें धर्म की स्थापना करने का वचन दिया। धरती माता गाय का रूप बनकर आई तो भगवान विष्णु ने गोपाल बनकर उनका पालन किया, उनकी रक्षा की। विष्णु की इसी सुरक्षा के बदले में लक्ष्मी उन्हें अर्थात काम प्रदान करती है। विष्णु विश्व को सुधारने का दृढ़ निश्चय
करते हैं। शायद इसीलिए विष्णु के पैरों के तले लक्ष्मी जी शांति से बैठी रहती हैं, इसीलिए विष्णु जी को श्रीनिवास कहते हैं, लक्ष्मी का निरंतर निवास स्थान। ये कुछ रहस्य इतिहास के पन्नों में से हमने आप सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया। हमारा ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो दर्शकों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु।